प्रेज द लॉर्ड। सब खुश है? थोड़ा खुश है, ज्यादा खुश है, कम खुश है? हाँ, ज्यादा खुश है। लगता है नहीं, लगता नहीं। बच्चे लोग ज्यादा खुश है क्योंकि मम्मी पापा कमा के खिला रहे हैं ना, है ना। खुद कमाएंगे तब बोलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग बोलो मेरे साथ, यीशु मसीह की, मुझे लेके जाने वाला यीशु मसीह की, मैं जाने वाला हूं यीशु के साथ। आप सब लोग जाने वाले, बराबर? जाएंगे नहीं जाएंगे? हम जाएंगे यीशु पापा के घर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे गवाही के लिए, सारे आराधना के लिए, गीतों के लिए प्रभु को धन्यवाद। बच्चे लोगों के लिए भी धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई आप लोगों के बीच में से एक कोई प्रार्थना करे, जल्दी करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग निकाले कोरिन्थियों की पुस्तक, अंतिम पहला कुरिन्थी 16 अध्याय, ठीक है। ले। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट कुरिन्थियों का पहला कुरिन्थी 16 का 13। कोई भी पढ़े, जिसके पास माइक है फटाक से पढ़ो हिंदी में। स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। हालेलुया, हालेलुया। जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। तीसरी बात, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। चार बातें, चार बातें। कितनी बातें? बोलो, चार बातें। जागते रहो। कितने बार जागते रहो? गांव में लालटेन लेके घूमो, जागते रहो, ऐसा बोलना है। ऐसा, हाँ, ऐसा बोल। हाँ, गांव में ऐसा होता था ना, जागते रहो। लेकिन कोई जागता नहीं था, सब सो जाते थे, सोए रहते थे, है ना। हम लोग को कैसे पता? फिर हम तो सोते ही नहीं थे हम लोग। हालेलुया, जागते रहो। यीशु आने वाला है, इसीलिए जागना है कि यीशु आएगा और चला जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? सोते रह जाएंगे। जागते रहो। सो जाओगे तो फिर क्या होगा? गया। जो होने वाला है, बाइबल का भविष्यवाणियां सब बातें पूरी होती जा रही है। धीरे 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 सब बातें पूरा हो रहा है। आपके और मेरे जीवन में बस परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका जिम्मेदारी हम खुद हैं, बाजू वाला नहीं है। कौन नहीं है? और दूसरी बात, विश्वास में स्थिर रहो। आपने और मैंने जो थामा है उस बातों में स्थिर रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में स्थिर रहो। किसी भी हालत में इधर उधर, इधर उधर, यहां वहां
भटकना नहीं, परंतु जो विश्वास है मैंने जो थाम के रखा है उसमें स्थिर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। गवाहों का बड़ा बादल ऐसा घेरे हुए है, हमारे चारों तरफ गवाहों के बादल है। हमसे पहले कई लोग इतने दुख थे, तकलीफ थे, कष्ट थे, लेकिन फिर भी विश्वास में डगमगाए, परंतु विश्वास में स्थिर थे वो लोग। हालेलुया। सिर्फ हम गाना गाएंगे, गाना में ही बोलेंगे, आंधिया तुझे डुबा ना सकेगी, लहरें तुझे। कैसा है गाना? ऐसे ही है? कैसा है गाना? अरे गाना बोलो, हालेलुया। गाना ऐसे ही है, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। हमारा तसल्ली देते कि परमेश्वर हमारे साथ है, बस मन को आ हा हा थोड़ा अच्छा लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, याद रहे, उठते साथ पहला काम क्या करना है? पहला काम क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है। रात भर तूने मुझे संभाला है, और परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ फिर से थोड़ा सा कुरिन्थी की इधर ही आसपास में आ जाओ। तीसरा कुरिन्थी मतलब पहला कुरिन्थी 3 का 3 ही निकाले। 3 का 2 में लिखा क्या है, कोई पढ़े? मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उनको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। हालेलुया। मैंने तुमको क्या पिलाया? दूध पिलाया, बोलो। दूध पिलाया है, परंतु अन्न नहीं खिलाया। पौलुस बोल रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को, बोल रहा है मैंने तुमको दूध खिलाया है, दूध पिलाया है। कई जगह में दूध खाते हैं और कई जगह में दूध पीते हैं, ठीक है। अंग्रेज लोग जो है ड्रिंक करते हैं, ठीक है, हम लोग पीते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। देखो, तुम लोग अन्न खा सकते हो, क्यों नहीं खा सकते? क्या बात कर रहे पास्टर, कल ही सुबह मैं तो मटन खा के आया, आप अन्न की बात कर रहे, मैं मटन खाया है? ऐसा है? ऐसा है? ये अन्न के विषय में, कौन से अन्न के विषय में? आगे थोड़ा पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। हालेलुया। अभी तक आप लोग क्या है? शारीरिक हो। क्यों शारीरिक हो? शारीरिक, अभी जो आत्मिक होता है, उस जो व्यक्ति आत्मिक होगा पूरी रीति से, उस व्यक्ति को पौलुस बोलता है मैं अन्न खिलाऊंगा। और जो व्यक्ति अभी तक शारीरिक है, उसे क्या पिलाऊंगा? दूध खिलाऊंगा, दूध पिलाऊंगा। हालेलुया। क्यों नहीं पी सकते? क्यों अन्न नहीं खा सकते? क्योंकि अभी तक हम शारीरिक है। हम जब तक, ध्यान से सुनना मेरा बात, मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। मैं किस रीति से शारीरिक हूं मैं, और किस रीति से आत्मिक जीवन जी रहा हूं, ये मुझे पक्का कंफर्म करने के लिए 2 तरीका के बात है। आत्मिक बातें कैसे रहेंगे आत्मिक लोग? हाँ, आत्मिक लोग कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे आत्मिक लोग? और दूसरी बात देखो, ध्यान से सुनना, और शारीरिक लोग कैसे रहेंगे? जो शरीर के अनुसार, शारीर की रीति के अनुसार तुम लोग, अगर मैं जीवन जी रहा हूं तो मैं, मुझ में कैसा दिखेगी, मेरे अंदर कैसा रहेगा गुण? चलो मैं आप लोग से बात नहीं करूंगा, आप लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे। कोई तो बोलो। पहले खुद को पढ़ते हैं। बाइबल बताता है 3-4 सुसमाचार है बाइबल में। कितने सुसमाचार है? लेकिन पांचवा सुसमाचार किधर है? किधर है पांचवा सुसमाचार? हम लोग हैं, हमको पहले पढ़ेंगे लोग। किसको पढ़ेंगे? किसको पढ़ेंगे? मुझे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पांचवा सुसमाचार हूं। नहीं हूं? कल बोलेंगे
क्या बात कर रहे हैं मसीह लोग, ऐसा प्रार्थना मत, कुछ भी हो जाएगा, प्रार्थना में जाने वाले लोग ऐसे होते हैं। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं बोलते। क्या बात कर रहे हैं भाई, प्रार्थना में आने के बाद में भी ऐसा चल रहा है, ऐसे पहले बोल दो। याद रहे, हम शारीरिक रोग लोग हैं, दूध पीने वाले लोग हैं, बार बार दूध ही में हम अटके हुए। अन्न की बात तो सोच छोड़ दो, शारीरिक लोग डहा। पहली बात क्या बता रहे, बोलो पहली बात क्या है? डहा मतलब झगड़ा। तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? मनुष्य की रीति पर हम शारीरिक लोगों का पौलुस पूरे, अगर आप लोग इफिसियों पहले कुरिन्थियों ये सब पढ़ते जाओगे, सारे वचन को पढ़ते जाओगे, तो हमारा शारीरिक जीवन का बहुत सारा विवरण है उधर, नहीं है? हम लोग अभी तक आत्मिक जीवन में प्रवेश किया ही नहीं। अब बोलो स्वर्ग जाओगे? पवित्र आत्मा का नौ फल हमारे अंदर दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना प्रार्थना करते हैं, इतना वचन पढ़ते हैं, इतना पढ़ने के बाद में इतना बड़ा बड़ा बातें हम करने के बाद में फिर क्या होता है? चलो हम इधर पिक्चर देख के आएंगे। हमारा जीवन में क्या हो रहा है हम समझ में नहीं आते। पिक्चर का टिकट कितना है? 200-300 रुपए है ना? आजकल तो हमारे इसमें से कोई जाता ही नहीं। जाता है? नहीं जाता है? वही वो है। और दूसरा कोई है? हम पिक्चर देखते हैं, उसमें 200-300 रुपए ऐसा चला जाता है, एक दिन का हजरा हम डाल के आते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन बोलता है तुम शारीरिक मतलब संसार के लोगों के अनुसार अपने जीवन को मत व्यर्थ करो। अगर मैं किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, फटाक से मुझे बुरा लग गया, आज के बाद में मेरे को कोई बात नहीं करना, मैं प्रार्थना कर, तुम लोग को देख लेना, तुम लोग के लिए मैं इतना करता हूं, ये कर रहा हूं, फिर उसके बाद में हम, ये हमारा आत्मिक जीवन है। जितना भी करो तुम लोग के लिए कुछ होता ही नहीं है, ये हमारा आत्मिक जीवन होता है। ये है दाऊद राजा, जब उसको है ना वो अब उसको दौड़ा, मतलब सब उसका छीन लिया गया था और वो जा रहा था, ऊपर पहाड़ पे चढ़ के जा रहा था, तो एक व्यक्ति आता है और दाऊद राजा को क्या 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 बोलता है, बहुत मतलब अनाप शनाप बोलता है। अनाप शनाप बोलने के बाद में उसका जो सेवक रहता है वो बोलता है, प्रभु मुझे आज्ञा दे, अभी इसी वक्त इस व्यक्ति का क्या कर दूं, काम ही तमाम कर डालता हूं। प्रभु बोलते परमेश्वर ने इसको ये समय दिया, इसलिए इसका भी ये समय, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे। दाऊद राजा चाहता तो साउल को क्या करता था, चांस ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति था, वो परमेश्वर के लोग थे। और हम लोग अभी तक उसी जगह पे, उसी चीजों में उलझे हुए, फंसे हुए हैं। हमारे मन से व्यभिचार हटता ही नहीं है, हमारे मन से बुरे बुरे कल्पना हटता ही नहीं है। ये सारे चीज अगर हमारे जीवन से नहीं हट रहा है, तो अभी तक हम शारीरिक ही जीवन काट रहे हैं। प्रार्थना में हम लोग का जीवन नहीं, परंतु वो दिखावा है। हम विश्वास में स्थिर नहीं होने के वजह से हमारा जीवन में अभी आत्मिक रीति पर हम नहीं चलने के वजह से हम लोग क्या हो रहे, वो बुरे चीज, बुरे बातें, बुरे कल्पना हमारे दिमाग में बार बार आते रहते हैं। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग अभी तक दूध पे ही टिके हुए। ध्यान से सुनना, 5 साल हो गया, एक बच्चा, ठीक है, बच्चा पैदा होने के बाद उसको क्या चाहिए? दूध चाहिए। पैदा होते साथ में पहला जमाना था जो एकदम दारू पे उंगली डालो और सीधा मुंह पे घुसा देते थे, याद है पहले? वो अलग एक, इसीलिए क्या बोलते हैं, वो अलग दुनिया के लोग थे। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। पैदा होते साथ उसको मटन मच्छी खाना, दाल चावल खिलाते? नहीं खिलाते। क्यों नहीं खिलाते? वो उसके लिए है ही नहीं। अब दूसरी बात ध्यान से सुना, 2 साल हो गया, 2 साल में भी उसको दूध ही खिला रहे। हाँ, 2 साल में भी दूध पिला रहे, मटन अभी मतलब चावल अभी तक उसके मुंह में डाला ही नहीं।
ठीक है चलो 2 साल खत्म, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, तब तक वो दूध ही पी रहा है, वो चावल नहीं पी पा रहा है, चावल नहीं खा पा रहा है, सॉरी। तो क्या होगा वो बच्चा? कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं होगा वो, मतलब वो बच्चा अपाहिज है। सिंपल सी बात, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? कुछ तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मटन मच्छी दाल चावल ये सब खा नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो क्या है? विकास हुआ है पर विकसित नहीं हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है? बड़ा हो गया पर अभी तक बड़ा, उम्र में बड़ा हो गया, लेकिन वो बच्चा को उसको कुछ कर ही नहीं पा रहा। वो सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे, अपाहिज नहीं, दूसरा क्या बोलता है, जो बच्चा ऐसे ही रहता है उसको हैंडीकैप की तरह स्पेशलिस्ट बच्चे रहते हैं, ऐसा बच्चे होते हैं। मतलब वो सीधा सिंपल सी बात है, वो बच्चे में अभी तक में विकास हुआ ही नहीं, ग्रोथ हो नहीं पा रहा है। ध्यान से सुनना, आप और मैं यदि हम लोग किसी भी हालत में किसी का भी बातों को, किसी के लोगों को सुनकर तुरंत हमारा यो यो क्या बोलता है, तांडव करता है, तो क्या हो जाता है? सोच लो क्या हो रहा है। अभी तक हम लोग के जीवन में उद्धार आए ही नहीं, मतलब हम वही अपाहिज टाइप के लोग हैं। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 100 साल हो गया, अभी तक वही हमारा शारीरिक जीवन हम काट रहे, तो उसके मतलब क्या क्या हो रहे? हम लोग के अंदर गड़बड़ है या माँ बाप के अंदर गड़बड़ था? हमारे अंदर गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? अभी तक प्रभु यीशु मसीह, कई बार हम प्रभु को सवाल पूछते, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे आखिर मेरे साथ ही क्यों होना था? यहां गड़बड़ है, कहां गड़बड़ है? ठीक हो जाओ, प्रभु आशीषित करेगा। हमारे दिमाग से हम कई बार क्या होता है मालूम है, दूसरे के ऊपर हमेशा दोष देते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसलिए हम लोग बढ़ नहीं पा रहे। अरे उसके लिए नहीं बाबा, तू ऐसा है इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है, सिंपल सी बात। नहीं समझ में आ रहा है? तू नहीं, तू ऐसा है। हम वचन को ज्ञान रखना, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। वचन तो शैतान को भी पूरा पता है मेरे से ज्यादा। किसको? शैतान को भी पता है। सच में मैं बता रहा हूं, हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम बढ़े। जैसा परमेश्वर है वैसा हमारा भी मन हो, जैसा यीशु मसीह धरती पे जिया है वैसा हम लोग भी जिए। अगर मैं अभी तक मैं अगर मान लो किसी के भी बातों में बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने ये कर दिया, मेरा दिमाग का क्या बोलता है, मेरा दिमाग खत्म हो गया, मैं गंदा गंदा गाली दे रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो क्या होगा? मतलब मैं अभी तक ही मेरे जीवन में उधार उधार आए नहीं, मैं मतलब प्रभु को ग्रहण ही नहीं किया, प्रभु में मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। नहीं समझ में आया? अभी भी मुझे दूध और बिस्किट भी नहीं जा पा रहे। बिस्किट को दूध में डाल के मिला के दे रहे, वो भी गड़बड़ है, वो भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हजम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो मुझे अभी तक दूध देना पड़ेगा, मेरे अंदर का गड़बड़ी है। समझ में? हजम नहीं हो रहा है, परमेश्वर के वचनों को मैं सही रीति से ले नहीं पा रहा हूं, इसीलिए सारे बातें रुकावट मेरा है, रुकावट बाजू वाले का नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर, आज एक प्रभु के दास का वचन, मार्था सुबह हमेशा मार्था यही करता है, लगा के रख देता है, सुनते रहो भाई, नहीं चाहेगा तो भी सुनना पड़ता है। वो लगा दिया है, लगाने के बाद में वो वो उसमें वो एक वचन है रोमियो की पुस्तक में, जो गलत काम कर रहे हैं वो गलत काम करते रहे, जो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा करते रहे, फल मिले ना मिले इससे कोई मुझे लेन देन नहीं है। मैं अच्छा से जी रहा हूं, मेरे प्रभु के साथ में मुझे संबंध अच्छा से रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम घर घर देखो बहुत काम करते हैं ना, काम नहीं करता कोई है ऐसा? सब काम करता है, काम करके आते हैं, घर पे आ रहे, रास्ते में दो लोग मारा मारी कर रहे, ठीक है, उसके बाद में भयानक मारा मारी, आपने भी देख लिया, और देखने के बाद अरे वो मारा मारी हो रहा था, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा है? ऐसा है? ऐसा बोलते हैं? ठीक है, ऐसा बोल भी दिया, अरे मस्त चिकन बनाया हूं मैं, तेलेला चिकन है,
ठीक है, काम कर, थोड़ा देर बाद खाता हूं। क्या हम ध्यान से सुनना, हमारे जब मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया है तो प्रभु जैसा चाहेगा वैसा मेरे साथ डिसाइड करेगा। हालेलुया, हालेलुया, वो जैसा चाहेगा। हम हमेशा याद रहने, दूसरे को देखने के बाद में हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरे के जीवन में वो प्रार्थना में नहीं आ रहा, ये प्रार्थना में नहीं आ रहा, वो ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, हम उसको देखते देखते हमारा क्या हो गया, बाल झड़ रहे, बाल पक गया, फिर बाद में पकने के बाद टकला भी हो रहा हूं मैं। कब तक टकला हो गया मैं, सच में बता रहे, देखो हम सब लोग यही चीजों को देख रहे हैं। कितना देखें, इसका मतलब यह है कि अभी भी मुझे दूध की ही जरूरत है। कब तक मैं अजय को देख के आ रहा है, अजय पहना अच्छा टी शर्ट, मैं उसको देख के वैसे टी शर्ट पहनूं, ऐसा करते हैं हम लोग। हाँ, ऐसा हम लोग का हालत है। बुरा तो नहीं लग रहा भाई तेरे टी शर्ट का ऐसा बोल रहा हूं, हमारा हालत ऐसे ही है। दूसरे लोग को देखने के बाद में हमारा जीवन में उतार और चढ़ाव होता है। सच में बता रहा हूं मैं, पास्टर ने मुझे ऐसा बोल दिया इसलिए मैं ऐसा हूं, पास्टर ने ऐसा बोल दिया, ये इसी में हमारा जिंदगी, हम स्वर्ग की और जिस परमेश्वर के ऊपर मैंने पहला विश्वास किया था वो सब कुछ खत्म हो गया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है